हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं 5 बजे उठी हूँ क्योंकि आज घर पे पूजा है, स्थान का पूजा होता है, तो वो पूजा है। तो अभी काफ़ी अंधेरा है, इतने सुबह मैं उठती नहीं हूँ, बहुत कम ही उठती हूँ मैं सुबह में। और मेरा लगभग तो टाइम ही है 7-8 बजे के बीच में। तो आज मैं बहुत जल्दी उठ चुकी हूँ क्योंकि बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है और अभी अंधेरा टाइप का ही है। तो आज घर पे भी पूजा है, घर का पूजा है, फिर घर से फिर स्थान का भी पूजा है। तो प्रसाद वगैरह बहुत सारा बनाना है, तो बहुत काम है। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ ब्रश वगैरह करके, और अभी मम्मी पोछा वगैरह सब कर लिए, डन कर लिए, मेरे उठने से पहले ही सारा डन कर लिए। तो अभी मैं फटाफट सब डन करके उसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ, और रेडी होकर अब मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने। प्रसाद में आज बजरंगबली का पूजा होता है, तो उनके लिए लड्डू बनाना होगा, और फिर स्थान का पूजा है तो उसके लिए पूरी बनाना होगा। तो बहुत ज़्यादा बनता है, आई थिंक 5-5.5-6 केजी तक आटा बनाना होगा। तो अभी मैं रेडी होके आ गई थी, और तो आज प्रसाद के लिए था इसलिए मैं मशीन में आटा नहीं डाली, आज हाथ से ही मैं सानी हूँ। आटा मैं लगा ली हूँ, और आटा बहुत ज़्यादा है, इसमें लड्डू भी बनाना है, लड्डू के बाद फिर पूरी के लिए भी बनाना होगा। और आज मैं अपने हाथों से, क्योंकि ये प्रसाद के लिए है तो हाथ से ही बनाना होगा, तो मैं सानी हूँ बहुत ज़्यादा। और अभी मैं लड्डू बना रही हूँ बजरंगबली के लिए, रोट टाइप का बनता है लड्डू वो वाला। तो ये मोटा मोटा बनाना रहता है क्योंकि वो गोल गोल करके फिर लड्डू बनता है। मेरे को नहीं आता उतना, क्योंकि मम्मी बनाती है, वो मैं रेडी करके दे दूँगी, वो बना लेंगी मीठा डाल के। और बाकी आटे के लिए मैं पूरी बनाना है तो वो बनाऊँगी। तो ये लड्डू बन चुका है, पूरी बन चुका है, और अभी आधा पूरी है तो वो मैं अभी बना रही हूँ। और अभी काफ़ी टाइम हो गया, तो लड्डू रेडी हो गया था, तो घर पे पूजा हो रहा है बजरंगबली का बाहर, और मेरे को बाहर जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि बारिश भी हो रहा है, और इधर मैं पूरी बना रही हूँ तो जल ज़्यादा, इसलिए मैं घर से ही अंदर से ही थोड़ा सा क्लिप ली थी। और अभी मेरा पूरी डन हो गया था, तो मैं बाहर आई तो मम्मी पापा पूजा कर रहे थे। तो ये धागा चेंज होता है, बजरंगबली का पूजा होता है, तो यहीं पर हुआ है लड्डू का। और अब मेरा सारा डन हो गया, प्रसाद सब बन गया। तो अब हम लोग जाएंगे स्थान में, तो मम्मी के साथ मैं भी जाऊंगी, मम्मी और हम जाएंगे साथ में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा सामान लेके जाना रहता है, साड़ी वगैरह सब लेके जाना रहता है। तो मैं उनके साथ सारा सामान लेके जाऊंगी, और उधर से 1-2-3-4 मंदिर में जाना रहता है, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो अभी मैं सारा सामान ले लेती हूँ और मम्मी के साथ निकलती हूँ। मम्मी आंटी सब लोग जाएगा साथ में, तो सब लोग हम लोग निकल चुके हैं, और यहाँ पे स्थान पर हम लोग आ गए हैं, वहाँ पे स्थान है, और इधर बहुत जंगल है, बहुत ज़्यादा जंगल है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे पूजा होगा, और जो साड़ी नया साड़ी लेकर जाना रहता है मैया जी, हाँ मंदिर में चढ़ाना रहता है। तो अभी मैं मंदिर में बैठी हुई, मंदिर के बाहर बैठी हुई हूँ, मम्मी अंदर पूजा कर रही है। तो अभी मैं दूसरे मंदिर पे बैठी हुई हूँ बगल में, और मम्मी अंदर पूजा कर रही है। तो काफ़ी भीड़ था, तो इसलिए मैं अंदर नहीं गई, कि मैं अंदर जाऊँगी तो और ज़्यादा भीड़ होगा, इसलिए मैं बाहर ही उनका वेट कर रही हूँ। और जब भी कोई काम पड़ रहा है तो मम्मी बाहर से उधर से आवाज़ देते रही है, तो मैं जा रही हूँ। अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं अंदर जाऊँगी। तो अभी मैं दूसरे मंदिर पे आई हूँ, यहाँ पे भीड़ नहीं है, बजरंगबली का मंदिर है, तो यहाँ पे लड्डू भी चढ़ाना था मम्मी को। तो मम्मी बोली कि इस मंदिर में चलते हैं, तो यहाँ पे भीड़ कम था, यहाँ पे भीड़ ही नहीं था। और क्योंकि यहाँ पे सुबह में पूजा होता है, तो अभी हम स्थान में आ गए हैं, बजरंगबली का पूजा हो गया तो, और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा था। तो अभी जैसे ही थोड़ा सा कम हुआ तो मैं अंदर आ गई। तो पूजा डन हो गया है, और इसके बाद एक और मंदिर में जाना था, तो बगल में ही है। तो मम्मी बोली कि मैं उधर चली जा रही हूँ, तुम घर चली जाओ। तो मैं अभी घर आ गई हूँ, और अभी मैं खाना रेडी कर रही हूँ क्योंकि खाना नहीं बना था। तो अभी मैं सब्ज़ी रेडी कर रही हूँ, और चावल मैं एक साइड में रखी थी, तो चावल भी बन गया है। और साथ में प्रसाद भी है, ये लड्डू है जो बजरंगबली को चढ़ा था, और ये पूरी जो पूजा हुआ था, तो ये भी साथ में हो जाएगा। और अभी खाना रेडी हो गया था, तो मैं लड्डू सबको पहले दे दिए थे प्रसाद में, उसके बाद मैं खाना निकाल कर दे दी खाने के लिए। देन मैं थोड़ी देर रेस्ट करी थी, उसके बाद मैं चेंज करके और आ गई पढ़ने के लिए। मैं मन तो नहीं कर रहा था पढ़ने का, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ज़्यादा काम हो जाता है, या कहीं आओ जाओ तो ज़्यादा थकावट हो जाती है, तो ऐसा मन तो नहीं कर रहा था। बट मैं सोची कि सिर्फ न्यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर न्यूज़ आज छूट गया तो फिर कल का कल आ जाएगा, तो ऐसा होता है ना कि पीछे का हो जाए बैकलॉग, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, मन नहीं करता है कंप्लीट करने का। तो मैं सोची कि बस करेंट कर लेती हूँ, करेंट करने के बाद फिर मैं रेस्ट कर लूँगी। तो इसलिए सबसे पहले मैं आ गई थोड़ा देर रेस्ट करके मैं इसको कंप्लीट करने, और इसके बाद अगर मेरे को मन किया
तो मैं ऑप्शनल या NCERT करूँगी, बट थोड़ी देर और रेस्ट करके मैं शाम तक रात को करूँगी। तो अभी इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो यही है कि अगर आपके टाइम को मैनेज करना वो होता है कि अगर आपके पास काम भी आ रहा है या फिर कुछ फेस्टिवल वगैरह हो गए तो उसमें भी आपको मैनेज करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप डेली एक जैसा ही लाइफ जी सकते हैं। तो नॉर्मल डे हमेशा नहीं होता है, कभी हेल्थ इशू हो सकता है, तो कभी घर में फेस्टिवल हो सकता है, तो घर में कोई फंक्शंस भी हो सकता है साथ में। तो सारी चीज़ों को मैनेज करना सीखना होगा, नहीं तो ऐसे साफ़ ही छूट जाता है। मेरा तो एक बार छूट जाता है तो मेरे को बहुत दिक्कत होता है फिर मेरे को स्टार्ट करना। इसलिए मैं कितना भी वो होता है कि मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लूँ, नहीं तो एक बार मेरे से छूट जाना तो नेक्स्ट डे मेरे से नहीं होता है पढ़ाई, मेरे को बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैं जानबूझ के मैं कितना भी थकी रहूँ तो थोड़ी देर ज़रूर बैठती हूँ टेबल पे आके, बस मतलब ज़्यादा ना पढूँ तो कम से कम 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे इतना पढ़ लूँ कम से कम। तो उसके बाद लगता है कि हाँ आज का डे मेरा अच्छा गया, प्रोडक्टिव गया, कि सारी चीज़ के साथ साथ मैंने अपने पढ़ाई को भी दिया है। बट जिस दिन अपने पढ़ाई को थोड़ा भी टाइम ना दो ना तो उस दिन अजीब सा लगता है और नेक्स्ट डे से बिल्कुल भी पढ़ने का ही मन नहीं करता है। तो इसलिए मैं अपने आप को जानती हूँ कि अगर मैं एक दिन नहीं पढ़ी तो मेरे साथ कितना दिक्कत आ सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत, बट मैं डेली वे में पढूँ। तो अभी वही मैं कर रही हूँ कंप्लीट, और इसके बाद भी मैं देखूँगी अगर टाइम मिला और मन किया तो मैं पढ़ूँगी। फ़िलहाल मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत मैं नोट आउट भी करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं एक्टिव फील करती हूँ, नहीं तो अगर ऐसे ही बैठी रहूँ ना तो अजीब सा मेरा मन हो जाता है। और इसलिए और कुछ इम्पोर्टेंट्स वगैरह सर बताते हैं जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट्स हो गया या कोई सिलेबस के रिगार्डिंग, तो मैं उसको नोट कर लेती हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है नोट आउट करना। और साथ में सारे सिलेबस के साथ उसको कनेक्ट करना ये भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत नोट आउट करते जाती हूँ और साथ में लिख देती हूँ कि कौन से टॉपिक कौन से GS से है, तो वो सर बता देते हैं तो मैं साथ में लिख लेती हूँ। तो फ़िलहाल अभी मेरे साथ यही सब चल रहा है और मेरा डे ऐसे ही जा रहा है और जो भी होता है तो मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। और आई होप आप लोग का भी पढ़ाई अच्छे से जा रहा होगा और ऐसे ही अपना टाइम मैनेज करना सीखना होगा सब किसी को। नहीं तो अगर आप बिल्कुल भी अगर कुछ भी आ गया आप बिल्कुल भी छोड़ दिए तो नहीं हो पाएगा। कंटिन्यूटी होता है ना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए। एक बार जब कंटिन्यूटी छूट जाता है ना तो बहुत मुश्किल होता है वो सारी चीज़ों को कवर करना, और ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है तो मैं जानती हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, राधे राधे।